नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा के संजीवनी हॉस्पिटल से देख रहे हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंजनी अग्रवाल। तो आपको बता दें कि सिरसा में गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और इस समय की बात करें तो सिरसा में लगभग 45 डिग्री का तापमान हो चुका है। दोपहर का समय है और इन दिनों गर्मियों में काफ़ी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, काफ़ी बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है गर्मियों में। तो काफ़ी सवाल है हमारे पास, तो हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंजनी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं गर्मियों में बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो डॉक्टर साहब, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, लगभग तापमान 45 डिग्री को छू रहा है। तो इन दिनों बच्चों को काफ़ी परेशानी आती है स्कूल जाने में भी, तो उनकी देख रेख कैसे करें? देखिए, जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जी। बच्चों को लू लगने का डर रहता है। जी। ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बच्चों को पीक टाइम के अंदर घर पे ही रखें। घर पे। जैसे कि सुबह 10-11 बजे से के बाद और शाम को 5-6 बजे तक, जब ये पीक आवर्स होते हैं, उस समय जी। कोशिश करें कि बच्चे घर से बाहर ना निकले। दूसरी बात ये है कि उनका हाइड्रेशन अच्छा रखें, जी। यानी कि उनको पीने के लिए पानी, लस्सी, शिकंजवी, नींबू पानी ये सब देते रहें जी। ताकि उनके अंदर हाइड्रेशन रहे। तीसरी बात ये है कि बच्चों में ज़्यादातर कपड़े या नंगे पैर ना घूमें, कपड़े पहन के निकलें, मतलब हल्के कपड़े, कॉटन वाले हाँ जी। खुले कपड़े रहें ताकि उनको गर्मी ना लगे। जी। डॉक्टर साहब, जो न्यूबॉर्न बेबी है, जैसे कि 1 या 5 दिनों का जो बच्चा है, उसको गर्मी से ब बचा के रखने के लिए उस म माता-पिता को क्या करना चाहिए? न्यूबॉर्न्स के लिए नॉर्मली क्या है कि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि न्यूबॉर्न बच्चों में एक क्या होता है कि थर्मो रेगुलेशन नहीं होता है, यानी हाँ जी। कि बच्चे का जो तापमान है वो अपने आप मेंटेन नहीं करते कई बार। जी। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कपड़ों में लपेट देते हैं। जी। उसकी वजह से उनका वो हाइपरथर्मिया हो जाता है, यानी कि उनको टेम्परेचर हो जाता है जी। जी। जो आर्टिफिशियली इंड्यूस होता है। जी। तो ऐसे में बच्चे को घर में रखें, जितना कि अपने को तापमान अच्छा लगता है जी। उससे थोड़ा-सा 1 या 2 डिग्री ज़्यादा डिग्री पे रखें, जी। बस और कुछ नहीं करना। डॉक्टर साहब, बच्चों को सारा दिन एसी में रखना, ये कितना क सही मानते हैं आप इसको? मतलब इसका क्या देखिए, इफ़ेक्ट पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है कि हम बच्चों को सारा दिन एसी में रखते हैं। बात ये है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है, जी। यानी कि अगर आप एसी का जो तापमान है 25-26, 25 से लेके 27-28 के बीच में रखते हैं, तो क्योंकि बच्चे अक्सर चंचल होते हैं तो वो बाहर निकलते अंदर आते रहते हैं, तो अगर आपने 18 डिग्री टेम्परेचर रखा हुआ है तो जो वेरिएशन है कोल्ड और हॉट की, जी। उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए हम थोड़ा-सा 25 डिग्री के आसपास या 27 डिग्री के आसपास रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है एसी के अंदर। काफ़ी जगहों पर देखा गया है कि माता-पिता स्कूल जाने के टाइम या ट्यूशन छोड़ने जाते वक़्त बच्चों को गिल्ले साफ़े से उसके सिर को ढकते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये सही है गर्मी में? कंसेप्ट सिंपल यही है कि अपने को, क्योंकि साफ़ा जो होता है उसके अंदर जो हवा जी। क्रॉस होती है तो वो ठंडी लगती है। जी। जी। तो अपना कंसेप्ट इसमें सिंपल है कि थोड़ा-सा तापमान को कम करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं कर पाता। छोटे बच्चों को रोज़ ओआरएस या नींबू पानी रोज़ देना चाहिए इन गर्मियों के मौसम में? हाँ, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफ़िक नहीं है कि अपने को ओआरएस ही देना है। घर पे नींबू पानी, छाछ जो नेचुरल तरीके जी। हैं, जी। बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर अपने जो पसीने के कारण कोई लवणों की कमी हो जाती है, वो भी पूरी हो जाती है और बच्चे में वीकनेस नहीं आती और डिहाइड्रेशन की वजह से कोई फ़ीवर होने का डर कम रहता है। जी। अगर किसी बच्चे को लू लग जाती है, वो उल्टी या दस्त करने लग जाता है, तो घर पर पहला ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम बच्चों को कि थोड़ा-सा सँभलिए, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएँ, अगर किसी का घर डॉक्टर से ज़्यादा दूर है तो? जब बच्चों को लू लग जाती है तो ज़्यादातर उसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ठंडे एनवायरनमेंट में रखें। दूसरा, बच्चे को लिक्विड देते रहें। उल्टी करता है तो बच्चा ज़्यादातर पीता नहीं है, तो ऐसी दशा में हम उसको सिप-सिप करके, थोड़ा-थोड़ा करके दे सकते हैं। जी। जी। ठीक है? और कोई भी एक एंटी वॉमिटिंग की कोई दवाई दे के किसी भी अपने पास के डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। काफ़ी देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में बच्चों को रैशेज़ हो जाती है, स्किन रैशेज़ हो जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? उससे कैसे बचें?
जो आप स्किन रैश की बात कर रहे हैं वो 2 तरीके से होती है। एक तो जो हम बोलते हैं घुमौरियाँ हो जाती है, एक जो पसीने की वजह हाँ, से हो जाती है। एक जो पसीने की वजह से इंटरट्राइगो हो जाता जी, है, जी, जो आपस में स्किन रगड़ने से हो जाता है। जी, जो घुमौरियों का भी ट्रीटमेंट ये है कि लूज़ कपड़े पहने, ठंडक रखें या पाउडर्स आते हैं वो जी, डाल लें। और जो इंटरट्राइगो होता है, जो पसीने की वजह से होती है, एक तो ज़्यादातर वो मोटे बच्चों को होती है जहाँ पर स्किन फोल्ड टच करते हैं। जी, जी, ऐसे में खुले कपड़े पहने, उन पे पाउडर लगा लें और पसीना ना आने दें। जी। कुछ पाउडर जैसे एंटी स्वेटिंग का काम करते हैं कि वो पाउडर पसीने को सोख लेते हैं, तो वो हेल्प करते हैं। अगर कुछ इसमें जख्म हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक क्रीम्स वगैरह भी लगाते हैं। बच्चों की नींद पूरी ना होने पर गर्मियों में क्या असर पड़ता है बच्चों पर? देखिए, नींद ना बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। जी, जब से बिजली का आविष्कार हुआ है, जब से हर आदमी की नींद में कमी हो गई है। बिल्कुल। नेचुरल तरीके से हमें 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। नींद हमारी बॉडी के लिए एक हीलिंग का एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी 15-16 घंटे काम करती है, तो उसको हील करने के लिए, उसको अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार करने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। जी, जी। नींद की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी चिड़चिड़ापन हो जाता है, इवन काफ़ी सारी बीमारियां जैसे बड़ों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जी, जी। टेंशन, ये सब नींद की वजह से रहते हैं। तो ऐसे में बच्चे को नींद जो प्रोटोकॉल है वो बनाना ज़रूरी है घर में। कि ज़्यादातर होता क्या है कि घर में पेरेंट्स रात भर टीवी चलता रहता है, शोर चलता रहता है, मोबाइल चलते रहते हैं, तो बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है। जी, जी। तो उसका एक घर में प्रोटोकॉल बनाया कि भई रात को इतने बजे बाद सब गैजेट्स हैं वो बंद कर देंगे, अंधेरा कर देंगे और एक नींद के लिए डिसिप्लिन बनाएँ। डॉक्टर साहब, बच्चों को गर्मियों में ज़्यादा ठंडा पानी या आइसक्रीम जैसी चीज़ें देना कितनी सुरक्षित है बच्चों के लिए? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें ठंडा पानी, मतलब थोड़ा-सा अपने को इस चीज़ों में, बहुत ठंडा पानी पीने से क्या होता है कि गले जी, खराब होने का डर रहता है। आइसक्रीम का भी ऐसा ही है, अति में सब चीज़ें नुकसानदायी है। अगर हम एक लिमिट में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जी। वो जो मार्केट्स में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं बच्चों के लिए, क्या वो ठीक है गर्मियों में बच्चों को देने के लिए? नहीं, कोल्ड ड्रिंक देखो एक जंक फूड की डेफिनेशन में आ जाता है। जंक फूड का मतलब है कि ऐसा फूड जिससे हमारे बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिशन ना मिलता हो, जी, जी, जी। तो उसकी कैटेगरी में होता है। और हाई शुगरी फूड होते हैं वो, जो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। जी, जी। ऐसे में हम उनको नेचुरल फूड जैसे आम पन्ना है जी, या शिकंजवी है, जी। लस्सी है, बच्चे को अगर साल्टेड पसंद है तो साल्टेड दे सकते हैं और मीठा पसंद है तो मीठी लस्सी दे सकते हैं। तो कोशिश करें घर में ऐसे पेय बनाएं। ज़्यादातर आजकल गर्मियों में आपने सुना होगा बेल का जूस बनता है, जी, तो जी। ये सब नेचुरल तरीके बड़े सारे हैं। पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चों को इन चीज़ों पे लेके आए। डॉक्टर साहब, बच्चों जैसे गर्मियों का मौसम है और तापमान भी देखें तो 45 डिग्री के लगभग करीब है इस समय सिरसा में। तो बच्चों के लिए खान-पान क्या देना चाहिए उनको खाने-पीने में कि बच्चों की सेहत ठीक रहे गर्मियों में? स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है, तो काफ़ी शेड्यूल बच्चों का भी बिज़ी रहता है। तो उनको खाने-पीने में क्या देना चाहिए ज़्यादातर? देखिए, खाने पीने में बच्चों में ना एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है गर्मियों में। नॉर्मली एक तो खुली चीज़ वो मत खाएँ, क्योंकि गर्मियों के टेम्परेचर में जो कीटाणु हैं वो बहुत जल्दी पनपते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तो बच्चे का ये जैसे डायरिया लगने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, खुली जी, चीज़ ना खाएँ। दूसरा, ऐसे फ्रूट, सैलेड और सब खाना खाएँ जिसके अंदर एडिक्वेट हाइड्रेशन हो। जी। जैसे आजकल सैलेड बहुत अच्छा आता है तो वो लें, पानी अच्छे से पिएँ। घर से बाहर अगर निकलते हैं, मान लो किसी की ट्यूशन है बच्चे की, तो प्रेफरेबली छाता लेके चला जाए वो, और अपने हाथ को कवर कर ले धूप के लिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, काफ़ी जगह देखने को मिला है कि जैसे ही बच्चे खेल के एकदम से गर्मी में खेल के अंदर घर में आते हैं तो एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं या कुछ लोग नहाने चले जाते हैं ठंडे पानी से। तो क्या ये सुरक्षित है कि हमें थोड़ा समय इसमें लेना चाहिए पानी में या पानी को थोड़ा मिक्स करना चाहिए या कैसे? नहीं, मेन चीज़ वही है कि आप जब 2 चीज़ों को एक्सट्रीम पे करते हैं, मान लो कि आप बाहर से आए हैं और आपका तापमान 35 डिग्री या 40 डिग्री हो रखा है, या तो ज़्यादातर जो टेम्परेचर वेरिएशन है, जी, वो परेशान करती है। ऐसे में आप अगर बाहर से आए हैं तो थोड़ी देर बैठ के अपनी बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके उसके बाद आप नहा सकते हैं। वही बात है कि आप एकदम
एक्सर्शन करके आए हैं, उसके बाद बहुत चिल्ड वाटर ले लेते हैं तो वो आपको खराब कर, गले वगैरह खराब हो जाता है। तो उसके अंदर आप मतलब एक नॉर्मल वाटर या यूँ समझिए कि हल्का सा कोल्ड है, क्योंकि जो वाटर मतलब जो ठंडेपन की परिभाषा है वो 20 डिग्री से लेके 10 डिग्री या 0 डिग्री तक भी आती है। तो इसके अंदर थोड़ा-सा एक सामंजस्य बना के रखें। जी। डॉक्टर साहब, बच्चों को और उनके माता-पिता को इन बढ़ती गर्मियों में रख-रखाव कैसे करना है? उनके लिए क्या सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा पुराना कांसेप्ट है कि गर्मियों की छुट्टियाँ होना। जी। शायद यही कारण है कि जो हमें गर्मियों से बच्चों को बचाव रहे, जी। इसीलिए छुट्टियों का तात्पर्य है। ऐसे में यही है कि आप बच्चों को मैक्सिमम इंडोर रखें, इंडोर। आउटडोर ना जाने दें, और जो एक्सट्रीम आवर्स हैं, उसमें तो बिल्कुल ना जाने जी, दें। जी। इसके अलावा आप उनको खुले कपड़े पहनाएँ और एनकरेज करें बच्चे, क्योंकि चंचल होते हैं, बाहर जाने से नहीं मानते हैं, तो आप उनको घर में कोई इंडोर गेम्स खिला दें या कुछ ऐसा उनके साथ एक्टिविटी कर लें। और अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दें जिसके अंदर फ्रूट्स हों, सैलेड हों, मल्टीविटामिन्स वाले जो भी हैं। यानी कि जिसको डाइट न्यूट्रिशन में हम बोलते हैं कि हाफ प्लेट जो है वो बच्चों की सैलेड और फ्रूट से रहनी चाहिए, 1/4 है जो अनाज से होनी चाहिए, और 1/4 के अंदर आगे मतलब दालें और प्रोटीन और फैट्स होना चाहिए। जी। तो इन चीज़ों का प्रयोग करें, बैलेंस डाइट दें बच्चों को, वो बहुत बढ़िया रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, गर्मियों में एक ह्यूमन बॉडी को कितना पानी चाहिए होता है और कितना बच्चे भी कितना पानी पी सकते हैं और कितना उनको पीना चाहिए? नॉर्मली हमें क्या है कि 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि 7 से 10 गिलास के करीब अपने को पीना चाहिए एक एडल्ट आदमी को। जी। और बच्चों को भी लगभग मतलब वेट के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो लगभग 100 ml पर केजी लगभग वेट के हिसाब से बच्चा लेना चाहिए। जी। तो कुल मिला के हम ये कहें कि 1.5 से 2 लीटर पानी बच्चों में, और बड़ों में 2 से 3 लीटर पानी जी। ज़रूर पिएँ। और दूसरा, हम उसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप ये देखें कि आपको कम से कम दिन में 3 से 4-5 बार तक यूरिन आना चाहिए। अगर यूरिन कम आ रहा है तो मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजनी अग्रवाल, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई कि गर्मियों में बच्चों का रख-रखाव कैसे हम कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, गर्मियों में बच्चों को किस प्रकार रखना चाहिए, कैसे उनको खाना-पानी देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि छुट्टियाँ इसका एकमात्र इलाज है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रखो। तो यही हमारे चैनल की ओर से सभी से गुज़ारिश है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रखें, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। इस समय सिरसा में लगभग 45 डिग्री तापमान है वो हो चुका है। तो इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए पहरेदार भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।